नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जेवर में किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत हुई, जिसमें भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत शामिल हुए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर किसानों की जमीन ली जा रही है और किसानों की विभिन्न समस्याएं भी हैं। राकेश टिकैत ने किसानों के तमाम मुद्दों पर बात की और सरकार को दो टूक कहा कि डराने धमकाने के जमाने अब चले गए हैं। बाकी बातें अगली वीडियो में। अभी सुनिए राकेश टिकैत की प्रमुख बातें। और आंदोलनों की लड़ाइयां लड़ी गई, समझौते के आधार पे जो किसानों को मिला, उसके बाद में अरे बैठ जान दो भाई ने, बैठ जान दो, बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा सा इधर को दो आप भाई, इन्हें दीख जान दो। और यह है कि जो सरकार ने दिया लिखत पढ़त में, वो चेक से दिया। फिर उन्होंने कहा जी कुछ पैसा हम बगैर चेक के दे देंगे। तो किसान ने कहा कि देश की करेंसी है, आप बिना चेक के दे दो। तो सब लोगों को पता होगा कि बगैर उसके भी मीटर के हिसाब से पैसे दिए गए। यहां पे भी अगर सरकार को कोई दिक्कत है तो किसान को कोई दिक्कत नहीं है। आप चेक से दे दो, आप बगैर चेक दे दो, आप उसका ड्राफ्ट बना दो, किसान को कोई समस्या नहीं हो। तो अपना चला लगा, ये इंडियन करेंसी है। हम पूछ रहे थे, अभी मैंने पुलिस वालों से उनसे पूछा, नक्शा ले रहे थे, उसके हिसाब से पूछा भाई ये रास्ता जाता था कहां से बंद करा। यहां से 2 किलोमीटर आगे से ये रास्ता बंद हुआ। चलो रास्ता बंद हुआ, क्या कोई व्यवस्था कहां से करी गई? वे ऊपर से आते हैं, कहां से आते हैं, कितना टाइम उनका लगता है? या ऐसे ही किसान को छोड़ दिया, छोटी सड़कें हैं, जब से वे रास्ता आएंगे निकल के 15-20 किलोमीटर का चक्कर उन किसानों को पड़ेगा। तो जब तक चल रहा है, जब तक उनकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं होती, जब तक शहर डेवलप उधर नहीं होते उस सिस्टम से, तो जब तक आ जाने दो उनको। आप जबरदस्ती करोगे तो आंदोलन होगा, कोई रास्ते नहीं रुक रहे। हमने कभी किसानों ने कोई विकास का कार्य रोका ही नहीं। लेकिन एक पिछले 4 दिन से एक प्रचार बहुत चला रखा कि जी एयरपोर्ट को रोकने आ रहे, जी एयरपोर्ट को रोकने आ रहे। भाई एयरपोर्ट को रोकने नहीं आ रहे, हम रास्ता लेने आ रहे हैं, अधिकारियों से बातचीत करने आ रहे हैं। अगर यहां का किसान ना चाहता तो यहां कोई एयरपोर्ट बन जाता। सब लोगों ने सहमति के आधार पर, कई गांवों ने सहमति के आधार पर आपको दिया, लेकिन आपने जो लिखत पढ़त की उसको फॉलो तो करो। लिखत पढ़त तो सरकारी अधिकारियों ने की है कि रास्ता भी देंगे, जो लोग विस्थापित होंगे उनको जहां पे कॉलोनी उनकी बसेगी, उनको पानी की, बिजली की, सड़कों की वो सुविधाएं देंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐसे ही छोड़ दिया उन लोगों को भी। तो ये लोगों की नाराजगी है। आप ये नहीं कि आप जबरदस्ती काम कर लोगे, डरा दोगे, धमका दोगे। अधिकारी बीच में आ रहे हैं, आप बातचीत से इनका समाधान निकाल लो। डराना धमकाने के जमाने अब चले गए, अब वो जमाने रहे ही नहीं। वे जमाने ना सरकारें झेल सकती उनको कि आप सीधा किसानों पे फायरिंग कर दोगे और वो कर दोगे, कुछ नहीं होना, ना आपके बस का है कुछ। ये सरकारें सिर्फ बोलती बोलती हैं, इनके जो प्रवक्ता होते हैं ना, ये बोलते हैं, बस का इनके कुछ नहीं है। ये तो झगड़ा करवाने वाले उसमें तो माहिर हैं, वैसे कुछ नहीं है। आप अपना काम करो, लेकिन किसानों की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करो।